स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी महाराज को लेकर के इन दिनों जो जिस तरह से चीज़ें बनी हुई हैं, और अभी कल ही देखिए आई लव बुलडोजर बाबा के नारे उनके शिविर के बाहर लगाए गए। और लगातार इस पे बात करने के लिए श्रीनाथ त्रिपाठी सर है, सीनियर काउंसिलर, उनसे भी हम बात करेंगे स्वामी जी को लेकर के। असली नकली शंकराचार्य, ऐसे भी बातें हो रही हैं। देखिए, वाराणसी में विद्या मठ के बगल में ही मेरा निवास है। मेरे पिताजी काशी के मूर्धन्य विद्वानों में से थे, पंडित रमाकांत नाथ त्रिपाठी। स्वामी करपात्री जी के सानिध्य में रहा करते थे और उनका संबंध हमारा स्वरूपानंद जी से, पूर्व शंकराचार्य जी से भी हम लोगों का संबंध अच्छा खासा रहा है। मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी को तब से जानता हूँ जब वो उमाशंकर पांडे के नाम से काशी में प्रख्यात थे। आज की तारीख में अप्रतिम विद्वानों में उनका नाम है। ऐसी स्थिति में और स्वरूपानंद जी ने अपने ज़माने में अपने प्रिय शिष्यों को ही प्रभारी बना दिया था। आज की तारीख में मामला कुछ सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने पदनाम यूज करने से मना नहीं किया है और अब तक सरकार उनको सुविधाएं देती भी रही है, मान्यता देती रही है। जग विदित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पब्लिकली उनका पैर छुआ था और माला ग्रहण की थी। ये क्या विसंगति पैदा हो गई। 50 मीटर जा करके अगर स्वामी जी स्नान कर लिए होते तो उसकी व्यवस्था प्रशासन कर सकता था। नहीं, प्रशासन का कहना है कि पालकी में महाराज जी जा रहे थे तो पालकी से उतरने में क्या प्रॉब्लम हो गई, उतर जाते पालकी से, ऐसा प्रशासन का मानना है। देखिए, वो विकलांग नहीं है, कोई परेशान नहीं है। पालकी एक सम्मान का द्योतक है, चंवर सम्मान का द्योतक है, छत्र सम्मान का द्योतक है। वो सम्मान प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है और इस योग्य भी है। वो पालकी से विकलांग नहीं है कि चल नहीं सकते 4 कदम के लिए। इस सवाल इसका नहीं, जिस तरह से आप सोचते हो वो सोचना गलत है। वो सम्मान के साथ जा करके वहाँ उतर करके स्नान कर लेते तो बिगड़ क्या था प्रशासन का। मैं समझता हूँ कि प्रशासन को एक ऊंची आंख रखनी चाहिए थी, ऊंची भावना रखनी चाहिए थी और उनको स्नान करा देना चाहिए था। उनको कवर करके 100-150 पुलिस वाले कवर करके स्नान करा सकते थे, लेकिन इसको टाला भी जा सकता था, इस विवाद को टाला भी जा सकता था। नंबर 2, अगर कोई परिस्थिति पैदा हो गई तो ये मारने पीटने की नौबत कहाँ पैदा हो गई, इसकी क्या ज़रूरत थी। वो छोटे छोटे बच्चों को मारना पीटना, हिंदुस्तान का कोई आदमी इसे सहमत नहीं है कि बच्चों को मारने की कोई ज़रूरत थी। आज आत्मसम्मान का विषय आ चुका है और सारा देश मर्माहत है इस बिंदु पर कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। 2 मिनट का कार्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी उसी समाज से आते हैं, चले जाते हेलीकॉप्टर से अपने, कहते आइए महाराज स्नान करिए, 2 मिनट बाद खत्म हो जाए। नहीं, डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम महाराज जी से माफ़ी मांगते हैं और महाराज जी जाकर के स्नान करें। केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। एक तरफ आप डिप्टी सीएम का बयान आता है, एक तरफ नोटिस पर नोटिस। ये जब तक नोटिस नहीं आई थी तब तक हम लोग समझ रहे थे कि दुर्घटना थी। जब नोटिस आई तब ये पब्लिक में भ्रम फैला कि यह जानबूझकर सुनियोजित कार्रवाई थी, ये कोई कार्रवाई ऐसी नहीं थी। और फिर नोटिस, तीसरी नोटिस, क्या मतलब है इसका। आप कहीं ना कहीं से समाज में ये संदेश दे रहे हैं कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और महाराज जी को बेइज्जत करना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं। रामभद्राचार्य जी भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर काफ़ी तीखा हमला उनका भी हो रहा है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अपच है, वो ज्ञान को पचा नहीं पाते हैं। उनके बारे में टिप्पणी करना अपना अपमान करने के बराबर। मेरा निवेदन एक और है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, अपने सांसद नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करें। 1 मिनट में समस्या का निराकरण हो जाएगा। यदि समस्या भयावह रूप लेती जा रही है और आम हिंदू मर्माहत है, इसलिए मर्माहत है कि अपमान अपनों का हो रहा है और अपने कर रहे हैं, पराये नहीं कर रहे हैं। ये कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसी संत समाज का एक व्यक्ति का अपमान कर रहा है। ये ठीक नहीं है, इससे समाज को बचना चाहिए। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा विभाजन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ इस तरह से आप विभाजित किए बैठे हैं। एक संत को अपमानित कर रहे हैं और एक संत ही अपमानित कर रहा है। हम काशी में लंबे समय से आप रहे हैं। एक आखिरी ज्वलंत मुद्दा है मणिकर्णिका को लेकर के, जो कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उसमें लोगों का कुछ विपक्ष ये कह रहा है कि मणि को तोड़ी गई, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया, चबूतरा भी तोड़ा गया। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, उसको किस तरह देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ इस तरह से, ये काशी समाधि का स्थान है,
तपस्या का स्थान है, काशी मोक्ष प्राप्ति का स्थान है, काशी घूमने का पर्यटन का स्थान नहीं है। एक पर्यटन का स्थान बना करके काशी को उस काशी में आप नहीं लौटा सकते जो काशी थी और काशी होनी चाहिए। मणि वहाँ रहनी चाहिए। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने में भी तमाम मंदिर हटाए गए, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। काशी तपस्या का स्थान है, तपस्या का स्थान रहने दीजिए, इसको पर्यटन का स्थान न बनाइए। तो ये श्रीनाथ त्रिपाठी सर थे जिनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ को तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मामला ज़्यादा तूल न पकड़े। सत्य संदेश के लिए श्रीनाथ त्रिपाठी सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।